அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு பில்டர்ஸ் இந்திய கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइश प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का शीर्षक है बिहारी सत्सई. कल ही मैंने आपसे कहा था बिहारी सत्सई जारी है, इसलिए आज कुछ लोगों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. कमेंट्स में अपने विचार प्रकट कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके और प्रेरणा मिल सके आपके द्वारा. आप प्रेरणा सेतु ग्रुप में मेरे लिए सदुपयोगी होंगे, यही मेरी सफल कामना है, उद्देश्य है, इच्छा है. अच्छा, अभी वीडियो पर जाएंगे. कोवु कोटि संग्रहो कोवु लाख हजार. दुनिया में हम लोग मेहनत करते हैं, कोई न कोई धंधा करते हैं, पेशा करते हैं और धन कमाते हैं अपने परिवार पोषण के लिए, अपने बेटे बच्चों के लिए और संतान के लिए. इस मेहनत के बल पर कुछ लोग हज़ारों कमाते हैं, कुछ लोग लाखों कमाते हैं, कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं. वो कमाने की वो जो है वो संपत्ति है, जो उसे हम क्या बोलते हैं, संपत्ति करते हैं, है ना. ये हम कितना भी कमा के जमा करके रखें, संग्रह करके रखें, जमा करके रखें. कोवु कोटि संग्रह हो, कोटि कोटि करोड़ रुपये कमा कर अपने पास रखे, या कोई को मतलब कोई लाख रुपया कमा कर रखे, कोई हज़ार रुपया कमा कर रखे, लेकिन वो सब मेरे लिए संपत्ति नहीं है. यहाँ पर मेरे लिए का मतलब बिहारी के लिए. बिहारी कहते हैं मेरे लिए हज़ार, लाख या करोड़ कोई संपत्ति नहीं है. मोह संपत्ति सदा सदा हमेशा के लिए मेरी संपत्ति हुई है जो जदुपति. जदुपति यहाँ पर ब्रजभाषा में या को जा कहेंगे, यमुना को जमुना कहेंगे, उसी प्रकार वा को बा कहेंगे, ज्योति वसु ज्योति बासु कहेंगे, भास्कर नहीं भास्कर, वासु बासु, वासुदेव नहीं कहेंगे, वासुदेव कहेंगे, विश्वनाथ नहीं कहेंगे, विश्वनाथ कहेंगे. इसलिए जदुपति यादवों का पति कौन है? श्री कृष्ण है. जदु यदु यदु कुल है उनका कुल, इसलिए उसको यदुपति कहते हैं. यदुपति यादवों के कुल में जो पैदा हुए, जो उन्नत हुए भगवान माने जाते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण, वही मेरे लिए संपत्ति हैं. अच्छा, किस लिए मेरी संपत्ति है? विपत्ति विदारणहार. मेरे लिए जो मुसीबत आती है उसको दूर करने वाला हुई है. विदारणहार दूर करने वाला, मिटाने वाला, मेरी सभी मुसीबतों को मिटाने वाला भगवान एक ही है, वो भी भगवान श्री कृष्ण है. वो कृष्ण ही मेरे लिए संपत्ति है. लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, हज़ारों कमाओ, वो सब मेरे लिए संपत्ति नहीं है. मुसीबत को हटाने में, दूर करने में जो समर्थ हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं, वे ही मेरे लिए संपत्ति है. दूसरा है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई. या अनुरागी चित्त की समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों दूती होई. ज्यों ज्यों त्यों त्यों. यहाँ पर देखिए शब्दों का खेल देखिए. வார்த்தை விளையாட்டுகள் பாருங்கள். இதுதான் கெட்டிக்காரர் நம்முடைய बिहारी அவர்கள். ठीक है.
யோ யா அனுராகி சித்தகி. சித்தர்கள் சொல்வாங்க இல்லையா, நீங்கள் கேட்பார்கள், மக்கள் பேசுவார்கள், இவன் சித்தனா பித்தனா என்பார்கள். ஏனென்றால் அவள் ஒரு மாதிரியாக இருப்பார்கள். ஏனென்றால் அவருடைய மைண்டு எல்லாமே இறைவன் பால் வீற்றிருக்கும். அதில் எதையாவது யோசித்து கொண்டே இருப்பார்கள். அதே போல தான் விஞ்ஞானிகள் அப்படித்தான். ஞானிகளும் சரி, விஞ்ஞானிகளும் சரி, தபஸ்விகளும் சரி, எதையாவது யோசித்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஏனென்றால் சாதிப்பவர்கள் அனைவருமே எதையாவது ஒன்றை எப்போதும் யோசித்து கொண்டே இருப்பார்கள். அவருடைய பிரெயின் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், நிற்காது. எதையாவது எழுதி கொண்டிருப்பார்கள், எதையாவது சிந்திப்பார்கள், எதையாவது பேசுவார்கள், எதையாவது பாடுவார்கள். அவர்கள்தான் சித்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். ஆனால் பார்ப்பதற்கு அவர்கள் பித்தர்களைப் போல் இருப்பார்கள். देखने में वे बावरा लगेंगे, पागल लगेंगे, लेकिन वे वास्तव में पागल नहीं है, क्योंकि उनमें उनके दिल में अनुराग है. अनुरागी चित्त की. நம்ம சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில், இவன் ரேஸ் பைத்தியம், இவன் காதல் பைத்தியம், இவன் குடி பைத்தியம், இவன் பெண் பைத்தியம், இவன் வீடு பைத்தியம் என்று அந்த பைத்தியம் என்பார். पैत्य का मतलब है अनुराग, प्यार, लगन ज़्यादा है उसमें, इसलिए उसको पैत्यम कहते हैं. क्योंकि वो किसी से वो संपर्क नहीं रहता, किसी से बात नहीं करता, अपने मस्ती से वो घूम रहा होता है. ऐसे लोगों को सिद्ध पुरुष कहते हैं. தமிழில் சித்தர்கள் என்பார்கள். சித்தர்கள் பெரும்பாலும் பித்தனை பொறுப்பார்கள் சொல்லுவாங்க. பித்தர்கள் என்றால் பைத்தியக்காரர்கள். இவன் சித்தனா பித்தனா என்று சந்தேகம் வரும். கண்டிப்பாக அவர்கள் பித்தனாக இருக்க மாட்டார்கள், சித்தனாகத்தான் இருப்பார்கள். ஆக சித்தர்களுடைய மனதை நம்மாலே புரிந்து கொள்ள முடியாது. சொல்ல பாருங்க, யா அனுராகி சித்தகி, या अनुरागी चित्त की. अनुराग अनुरागी, जिसको इसके प्रति ज़्यादा प्यार है, எவனுக்கு இதன் மீது அதிகமாக பற்று இருக்கிறதோ அவனுடைய உள்ளத்தினுடைய கதி போக்கை, சித்தக்கி கதி, அவனுடைய உள்ளத்தினுடைய போக்கை சம்ஜே நகி கோயி, யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் அதான் நாம் சித்தங்கிறோம், அது பித்தங்கிறோம், அதில் பைத்தியங்கிறோம். ஆக அவனுடைய உள்ளத்தினுடைய நிலையை, போக்கை, கதி போக்கை எவராலும் புரிந்து கொள்ள இயலாது. इसलिए कहते हैं या अनुरागी चित्त की, जो जिस पर अनुराग है, वो किसी ग्रंथ के प्रति हो, किसी कवि के प्रति हो, या किसी देश के प्रति हो, या किसी राष्ट्र के प्रति हो, या किसी गरीबों के प्रति हो, उसका लगन, उसका अनुराग, या प्रेम के प्रति हो, प्रेम के प्रति हो, कैसे भी हो, उनकी चित्त की भावना हम नहीं समझ पाते. इस प्रकार जो जो बूढ़े श्याम रंग काला, हमारे पास एक कपड़ा है, बहुत काला है, मतलब गंदा है, उसको हम क्या करते हैं, साबुन से धोते हैं. तो उसको डुबो करके बोरी सुधारे, उसको डुबो करके बाहर निकालते हैं पानी में. माँ क्या करती है, डुबोती है, उड़ाती है. तो जितना वो डुबोती है, எவ்வளவு துணியை அவள் அழுக்கு துணியை சோப்பு துவைத்து விட்டு கீழே முக்கி எடுக்கிறாளோ, அதிகமாக எடுக்கின்ற வரைக்கும் அந்த கருப்பு, அந்த அழுக்கு, அந்த கருமை நீங்கிவிடும், அது புனிதமாகும். அதுபோல் நம்முடைய உள்ளத்தை புடம் போட்டு எவ்வளவு கழுவு நாம் முக்கி எடுக்கிறோமோ அவ்வளவு கழுவு அது தூய்மையாகிவிடும், இறைவனோடு ஐக்கியமாகிவிடும். அதனால்தான் அவர்களுடைய போக்கு பைத்தியம் போல் இருக்கும், பித்தனை போல் இருக்கும். इसलिए उनका जो व्यवहार है, बातचीत है, रहन सहन है, सब बौरा के पागल के समान है. ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यहाँ पर बूढ़े का मतलब बूढ़ा नहीं, डूबे. वो काला कपड़ा, वो गंदा कपड़ा काला है, जितना अधिक उसको पानी में डुबोते हैं, डुबाते हैं, उड़ाते हैं. सो
बार बार उसको उठाते डुबा डुबा को उठाने से वो कलंक कालिमा दूर हो जाती है और वो कपड़ा सफ़ेद हो धुती होई सफ़ेद हो जाता है। उसी प्रकार भगवत भक्ति में हम अपने मन को इतना अधिक डुबोएंगे डुबोते डुबोते वो पवित्र बन जाता है। जैसे कि शराब लोग कहेंगे मैं नशे में डूबा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता को भूलने के लिए मैं नशे में डूबा हुआ हूँ, नशे में डूबने से मेरा दुख मिट जाएगा, நான் போதையிலே மூழ்கி இருந்தால் என்னுடைய துன்பமெல்லாம் நீங்கிவிடும்மா. ஆனால் போதையில் மூழ்கி இருப்பான், அவனுக்கு எதை பற்றியும் கவலை இருக்காது, எதையோ பேசிட்டு இருப்பான். அதுபோலத்தான் இவர்களும் இறை என்ற போதையிலே யாரெல்லாம் திளைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் பார்ப்பதற்கு பைத்தியம் போட்டிருப்பார்கள். ஆனால் உண்மை என்னவென்று கேட்டால் அவர்கள் அந்த இறை என்ற நீரிலே மூழ்க 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 முக்கு எடுக்கும்போது அவருடைய आत्मा पूर्णमाइडम पवित्र हो जाएगा। यही बिहारी की उक्ति है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों, जो जो जैसे जैसे, त्यों त्यों वैसे वैसे, दुती होए सफ़ेद होए निर्मल होए पवित्र होए। समझ गए ना? अच्छा, उसके बाद एक आदमी तप करने के लिए बैठा है, उसके हाथ में जपमाला है, जपमाला माला तो कर्मी करे, उसके हाथ में जपमाला है। अच्छा, छापा पूरे शरीर में वो छापा मारा है, जैसे कि मैंने मारा है शरीर में, मेरा शरीर पूरा शरीर में ऐसा है, देखिए शरीर में मैंने मारा है। ये तो भक्ति के लिए है, ये डोम के लिए नहीं है, क्योंकि शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा। शरीर का रोग बाहर चरम रोग नहीं आएगा। அதாவது ஞான சம்பந்தர் சொல்வார், மந்திரமாவது நீர் திரு வானவர் மேல நீர், தந்திரமாவது நீர் திரு ஆலவாயான் திருநீரை என்று பாடுவார் ஞான சம்பந்த சுவாமிகள். அப்படி திருநீர் பூசுவதாலே நம்முடைய உடம்பிலே தோல் வியாதிகள், ஸ்கின் டிசீஸ் எதுவுமே வராது. அதற்காகத்தான் நாம் உடம்பிலே திருநீர் பூசுகிறோம், நெற்றிலே பூசுகிறோம். ஆகவே இது ஒரு விதமான ஆன்டிபயோட்டிக் தான். அது நிறைய பேர் தெரியாது, அதனுடைய அர்த்தமே இதுதான். இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கிறதுக்கு நான் பிறகு சொல்கிறேன், அதுக்கு ஒரு நேரம் கிடையாது. இந்த உடம்பு இறந்த பிறகு எரிகிறது, எரிந்த பிறகு சாம்பல் ஆகிறது, அதுதான் பஸ்மம் என்கிறோம் இல்லையா? இது வெறும் பஸ்ம தான், திருநீருக்கு வெறும் பஸ்ம தான். இந்த உடம்பு சாம்பலாகலாம், என்றைக்கு ஒரு நாள் சாம்பலாகலாம் என்றதை இப்போதே நாம் உணர்ந்திருந்தால் அன்றைக்கு நாம் தூய்மையாக இருப்போம். அதாவது தினமும் காலையிலே குளித்த உடனே அதை அணிந்து கொண்டால் நம்ம நினைவூட்டும், இந்த உடம்பு என்றைக்காவது ஒரு நாள் இப்படி பஸ்மமாகலாம், சாம்பல் ஆகலாம். ஆகவே நாம் இன்றைக்கு தூய மக்களாக, நல்லவர்களாக, யாருக்குமே எவ்விதமான தீமையும் செய்ய நினைக்காவலாக இருக்கணும் என்று நினைத்தான் அதை பூசுகிறோம். நான் விரிவலை பூசுகிறேன், ஒரு பூசுவேன், காலையிலும் பூசுவேன், குளிப்பதற்கு முன்னாலும் பூசுவேன், குளித்த பிறகும் பூசுவேன், மாலையிலும் பூசுவேன் என்றால் ஒரு நாள் முழுக்க நாம் நல்லதையே நினைப்போம், நல்லதையே செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் நம்முடைய மனதிலே அன்றாடம் இருக்கும். அன்றாடம் இருக்கின்ற பொழுது நாம் எப்போதுமே நல்லவர்களாக, பிறருக்கு தீங்கு இழைக்காத நல்லவர்களாக இருப்போம் என்பதை குறிக்கத்தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த நீர் பூசும் பழக்கத்தை மேற்கொண்டார்கள். ஆகவே அவன் பூசிக்கொண்டான். கையிலே ஜப்மாலா ஹே ஆத்மே சாப்பா திருநீர் போட்டுக்கொண்டான், திலக் பொட்டு வைத்து கொண்டான். சரி, அதாவது அந்த கெட்டப் அப்படியே போட்டான், அதாவது சாது மாதிரி கெட்டப் போட்டான். ஜபமாலா, சாப்பா, திலக் எல்லாம் வச்சுட்டான். हाथ में माला है। सरी सरो न एको कामो, ये सारे किसी भी काम के नहीं होते, இவையெல்லாம் எதற்கும் பயன்படாது. நீ சும்மா சும்மா பட்டையை போட்டு கொட்டையை போட்டு கையில் மாலையை போட்டு எல்லாம் புட்டு வச்சுட்டா இது உனக்கு எதுக்குமே பயன்படாது. सरेना एको काम को कामो, ये कोई भी किसी के काम नहीं आएगा, मतलब वो नालायक होगा। लेकिन क्या करना चाहिए, सब कर लिया तुमने, लेकिन मन जो है, मन क्या करता है,
कांचे नाचे वृता। कांच कांची मतलब सोना, संपत्ति, पैसा। पैसे के लिए मन नाचता है। मन कांचे कांचन के लिए, सोने के लिए नाचता है। தங்கத்துக்காக, உலக இன்பங்களுக்காக, அதான் அர்த்தம் கேட்டான். உலக வாழ்வில் இன்பங்களுக்காக அடைவதற்காக உன் மனம் ஊசலாடுகிறது, டான்ஸ் ஆடுது. நாச்சை டான்ஸ் ஆடுகிறது, ஆடுகிறது. சரி, அது உனக்கு இறைவனை அடிப்பாரா என்றால், நஹி நான் சாஞ்சே ராஞ்சே ராம். அதன் மூலமாக இறைவனை உருவாக்க முடியாது, இறைவனை அடைய முடியாது. இங்கே ராம் என்றால் ரமண பகவான். சாஞ்சை என்றால் உண்மை மூலமாகத்தான் நாம் இறைவனை அடையணும். சாஞ்சை ராச்சை ராம். भगवान सच के ऊपर ही बनता है। सच्चाई से ही भगवान बनता है। உண்மையை பேசுமா, உண்மைதான் கடவுளுமா, அன்பே கடவுளுமாக, உண்மையை ட்ரூத் இஸ் காட் என்று சொல்வார்கள். ஆக உண்மையாக நீ இருக்கணும். உண்மையாகவே பட்டை போடணும், உண்மையாகவே கொட்டை போடணும். இப்போல்லாம் பட்டை தான் போடுறாங்க. அது இல்லாமல் உண்மையாகவே கொட்டை போடணும், உண்மையாகவே பட்டை போடணும், உண்மையாகவே பகவானை நினைக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் அதன் மூலமாக நீ இறைவனை அடையலாம். ராமு भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जपमाला चापा तिलक सరైన सारे ना एको कामो। मन कांचे नाचे वृता, सांचे राचे राम। जैसे कि कबीरदास जी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिसी பிறை, ஏதோ சுமிரன் நாயி. கையிலே மாலை உருளுகிறது, ஜப மாலை உருளுகிறது, வாயிலே ஏதோ பேசு, நாக்கு புரள்கிறது. ஜப்மாலா மாலா தோ கர்மே பிறை, ஜீ பிறை முக்குமாகி, வாய்க்குள்ளே நாக்கும் அசைகிறது. மனுவாத்தோ மனசு 10 திசை பிறை. 10 திசை மொத்தம் 8, 10 ஆமாம், பார்த்தீங்கன்னா ஊப்பர் அவர் நீச்சே சேர்த்தா மொத்தம் 10 திசைகளும் மனசு திரிகிறது. திரிக்கின்ற பொழுது ஏதோ சுமிரன் நாயி, அதன் பெயர் தியானம் ஆகாது. நான் எப்படி சொல்லிக்கின்றேன், ஒருநிலைப்படுதலே தியானம் ஆகும். மனம் ஒருநிலைப்பட வேண்டும், அதன் பெயர் தான் தியானம். ठीक है ना। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट दुआ है, चिरजीवी जोरी ज्वरे, चिरजीवी जोरी ज्वरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, को गटी ये वृषभानुजा, ये वृषभानुजा, ये वृषभानुजा, वृषभ अनुजा, वृषभानुजा, वे हलदर के वीर, हलदर के वीर। ये बहुत बढ़िया दोहा है। चिरंजीवी जोरी जुरे, जैसे कि हम किसी शादी में जाते हैं, वर और वधू हमारे पास आते हैं, हमारे पैरों पड़ते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। हम क्या करते हैं, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रुमा, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, ऐसे हम क्या करते हैं, आशीष देते हैं उनको। किनको, वर वधू को। यहाँ पर वर वधू है, कौन वर वधू है, राधा और कृष्ण। राधा वर है, राधा वधू है, कृष्ण वर है। यहाँ पर कृष्ण और राधा कृष्ण को कवि बिहारी आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कैसे देते हैं, चिरंजीवी जोरी जोड़े, जोड़ी मतलब जोड़ी, राधा कृष्ण की जोड़ी जुड़ गया है, ராதா கிருஷ்ணனுடைய ஜோடி சேர்ந்து விட்டது, இணைந்து விட்டது. நான் அவருக்கு வாழ்த்துகிறேன். சிரஜீவி, நீங்கள் பல்லாண்டு வாழ, பல்லாண்டு வாழ வேண்டும், பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறார். ஏனென்றால் சரி, அப்படி வாழ்த்துன்னு சொல்கிறாரு. கியோர்னா சனே கம்பீர், கவியரசர் பாடுவார், பருவம் வந்த அனைவருமே காதலிப்பதில்லை, காதலித்த அனைவருமே மனமுடிப்பதில்லை, மனமுடித்த அனைவருமே சேர்ந்து வாழ்வதில்லை, சேர்ந்து வாழும் அனைவருமே சேர்ந்து போவதில்லை. இப்படி பாடுவார். ஆக चिरजीवी जोरी जुड़े रहते हैं, क्यों न जुड़े,
ஏன் இருக்க மாட்டார்கள்? क्यों न सने गंभीर ஏன் அவளுடைய அந்த பாசம் ஆழமாக இருக்காது இருக்குங்கிறார். ராதா கிருஷ்ணன் இருவரும் வந்து ஜோடி சேர்ந்து விட்டார்கள். ஏன் அவர்களுடைய அந்த ஜோடி சிநேகமாக பாசத்தோடு அன்போடு வாழ மாட்டார்கள், வாழ்வார்கள். ஏனென்றால் ஜோடி பொருத்தம் மிக அழகாக இருக்கிறது. ஜோடி பொருத்தம் மிக அழகாக இருக்கிறது. ஆகையால் அவர்கள் வாழ்வார்கள். சரி, ஒன்று மாப்பிள்ளை எப்படி? ஜோ கோ கட்டி இன்மே கியா கமி ஹை? இந்த ஜோடி இடத்துல எந்த குறை இருக்கிறது? கியா கமி ஹை? எந்த குறை இருக்கிறது? அந்த இரு ஜோடி இடத்துல என்ன குறை இருக்கிறது? கோ கட்டி क्या कमी है? என்ன குறை இருக்கிறது? एक वृषभानुजा, राधा जो है वृषभानुजा, ऋषभ किसे कहते हैं? बैल को ऋषभ कहते हैं. आपने रोज देखा होगा राशि फलन में ऋषभ राशि, ऋषभ के लिए क्या पोट लगा हुआ है? बैल का. ऋषभ अनुजा, अनुजा मतलब बहन. राधा के भाई का नाम ऋषभ है. ये तो ऋषभ अनुजा, ऋषभ की बहन है. ठीक है, वो वहाँ पर राधा ऋषभ अनुजा. और कृष्ण ये तो क्यों घटी कि ऋषभ अनुजा थे हलदर के वीर. हलदर, हल का मतलब है हल, जो किसान सुबह से उठ कर के खेत को जोतने के लिए जाता है, उसे हल कहते हैं. एर, हल एंडाल एर, हल को धरने वाला. जैसे इस प्रकार शारंग पानी, शारंग पानी कौन है? अपने जो अपने हाथ में शारंग रूपी धनुष को लिए हुए है, वो कौन है? वो राम है. ராமனுடைய கையில் இருக்கின்ற அந்த வில்லுக்கு பெயர் ஷாரங்கம். சாரங்கம் என்னும் வில்லை காத்துடையாய் என்று பாடுவார் வில்லி பாரதர், வில்லிபுத்திரார். ஆக அதான் ஷாரங்க பாணி என்ற பெயர். பாணி என்றால் ஹாத்து. தண்ட பாணி, தண்டாயுத பாணி, தன் கையிலே தண்டம் வைத்திருப்பார் முருகப்பெருமான். அவருக்கு தண்டாயுத பாணி என்ற பெயர், தண்ட பாணி என்று பெயர். அதே போல ராமனுக்கு இருப்பது ஷாரங்கம், கிருஷ்ணனுக்கு இருப்பது இது சங்கு. சங்கத்துக்கு சங்கு என்ன பேர்? ஷங்கு. ஷங்கு இல்லையா? அதுபோல் இவர் வந்து கையிலே ஏற்றிருக்கிறார் ஹல். எதை ஏற்றுக் கொடுக்கிறார்? தன் கையிலே வந்து ஏறை வைத்திருக்கிறார். யார் ஏறி வைத்திருக்கிறார்? பல்ராமன். பல்ராமனுடைய படத்தை பாருங்கள். கிருஷ்ணனுடைய அண்ணன் பல்ராமன் இல்லையா, அவருடைய படத்தை பாருங்கள். கையிலே ஏர் வைத்திருப்பார். அதான் ஹல்தர் என்று பெயர். பல்ராமுக்கு ஹல்தர் என்று பெயர். ஹல்தர் கே வீர் என்றால் பல்ராம் கா பாயி. ஆக மாப்பிள்ளை வந்து பல்ராமனுடைய தம்பி கிருஷ்ணன், பொண்ணு வந்து ரிஷபராஜனுடைய தங்கை ராதா. जोड़ी பொருத்தமாக இருக்கிறது. ஒரு அர்த்தம் एक अर्थ है और एक अर्थ श्रेष्ठार्थ क्या है? वृषभानुजा. वृषभ என்றால் बैल, अनुजा என்றால் बहन. बैल की बहन कौन है? गाय है. ये तो गाय है. बैल का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? गाय है. ये राधा गाय है. अच्छा, कृष्ण कौन है? हलधर के वीर. खेत में हल को धरने वाला कौन है? வயலிலே விவசாயி ஏர் ஓடுகிறான். அந்த ஏரை தாங்குபவன் யார் என்றால் மாடு. किसान खेत जोतता है, बैल उसके काम आता है. इसलिए हल को वहाँ पर ढोने वाला कौन है? बैल है. सो ये तो इस तरफ गाय है, उस तरफ बैल है. गाय बैल जोड़ी बहुत सुंदर है. ठीक है, सही जोड़ी है. जोड़ी बहुत सही है. जैसे कि घर में हमारे बेटे की शादी होती है, तो शादी के बाद हमारे बेटा और बहू
दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग जो बड़े बुजुर्ग लोग उसको जाते हुए देखते हैं। क्या है, चलिए जाते हुए हम देखते हैं। जोड़ी कितना सुंदर है, कितनी सही है, ये हम देखते हैं, है ना। इसलिए ये जोड़ी सही है, उसको देखेंगे बड़े लोग। हम जब जाते हैं ना पति पत्नी, तो बुजुर्ग देखेंगे, हाँ कितना सुंदर लगता है दोनों की जोड़ी। ये हर घर में होता है, आपके घर में भी होगा, உங்கள் வீட்டிலும் நடக்கும் இது. புதிதாக திருமணமாகி பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் போனாக்கா அப்படியே பார்த்து ரசிப்பாங்க பெற்றோர்கள். அது இன்றைக்கும் நாங்களும் பண்ணிருக்கிறோம், எங்களையும் என்னுடைய பெற்றோர்கள் ரசித்திருக்கிறார்கள். जोड़ी सூப்பராக இருப்பாரா, நல்லா இருக்கிறா என்று பலரும் पाटवाர்கள். इस प्रकार ये जोड़ी बहुत सही है। ये तो गाय है राधा, कृष्ण जो बैल है, जोड़ी सही है। ये तो वृषभानुजा है, वृषभ की बहन है राधा, यहाँ पर बलराम का भाई है कृष्ण। इसलिए ये जोड़ी बहुत सही है। ये जोड़ी चिरजीवी रहे, चिरजीवी जोड़ी जुड़े। इसलिए क्यों न सने गंभीर, ஏன் வந்து அவருடைய பாசம் வந்து டீப்பாக இருக்காது? क्यों न सने गंभीर, सने मीन्स பாசம், प्यार, गंभीर டீப்பாக இருக்காது. क्यों नहीं होगा, ஏன் இருக்காது? இருக்கும். ஏனென்றால் ஜோடி பொருத்தமாக இருக்கிறது. ஆகையினாலே கண்டிப்பாக அவர்களுடையது பாசம் நீடித்திருக்கும், நிலைத்திருக்கும் என்று பாடுகிறார் बिहारी. चिरजीवी जोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी क्या कमी है, क्या कमी है। ये वृषभानुजा ते हलदर के वीर। एक तो वृषभानुजा है, दूसरा है हलदर के वीर है, बलराम का भाई है। एक तो बैल है, ये तो गाय है, वो बैल है। ये राधा है, वो बलराम का भाई कृष्ण है, राधा कृष्ण सही है। इसलिए ये दोनों जोड़ी चिरंजीवी रहे। इस प्रकार उनको बधाई देते हैं बिहारी लाल। दोबारा एक बार मैं कहता हूँ, असली संपत्ति कौन सा है? भगवान है। को वो कोटि संग्रह, को वो लाख हजार मोह संपत्ति, सदा जदुपति कृष्ण विपत्ति विदारणहार, विपत्ति उदाहरणहार। दूसरा है या अनुरागी चित्त की गति समझिए ना कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों दुती होई, त्यों त्यों उज्जवल होए, प्रकाशमान हो जाएगा। जो जो बूढ़े डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, उज्जवल होए प्रकाशमान होगा, पवित्र होगा, दुती होगा। जपमाला चापा तिलक, जपमाला चापा तिलक सరైన ఏకో కాము, సరైన ఏకో కాము। मन कांचे नाचे वृता बेकार, वृता मीन्स बेकार, वेस्ट है। मन कांचे नाचे वृता सांचे राचे राम। सचमुच भगवान की प्रति भक्ति रखनी चाहिए, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। इसलिए भगवान को पाने के लिए हमें सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, ये ढोंग नहीं रचने चाहिए। उसके बाद चिरंजीवी जोड़ी रहे। इस प्रकार माला तो घर में फिरे, जी फिरे मुखमाही, मनवा तो 10 दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। चिरंजीवी जोड़ी जुड़े, क्यों न सने गंभीर, चिरंजीवी जोड़ी जुड़े, क्यों न सने गंभीर, को घटी क्या कमी है। ये वृषभानुजा, ये वृषभानुजा ते हलदर के वीर। इवड़ो ரிஷபனுடைய தங்கை ராதா, அவனோ பலராமனுடைய சகோதரி தம்பி கிருஷ்ணன் ஜோடி பொருத்தம்। இந்த பக்கம் வந்து ரிஷபானுஜா गाय, अंदर पक्को बैल, तो जोड़ी ठीक है, जोड़ी सही है। इसलिए दोनों स्नेह से रहेंगे, प्यार से रहेंगे। इसलिए मैं उन दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, वे दोनों चिरंजीवी रहे। इस प्रकार बिहारी ने यहाँ पर सभी प्रकार के बातों का विश्लेषण किया है, जो हमारे लिए लाभदायक है और मार्गदर्शक है। भक्ति ही नहीं, समाज सुधार ही नहीं, प्यार ही नहीं, प्रेम ही नहीं, साधुओं की संगति ही नहीं, साधुओं का गुण ही नहीं,
सभी के बारे में वे गाते हैं। ये हमारे लिए प्रेरणादायक है। और कल इसी प्रकार एक नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद. நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்தித்து வருகின்றேன். அதுவரைக்கும் विடைபெறுகின்றேன். तब तक के लिए विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदर राजन. அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் आर सुंदर राजन. आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அனைவருக்கும் அனுப்புங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் சந்திக்கின்றேன். விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன். धन्यवाद. நன்றி. धन्यवाद. நன்றி. धन्यवाद. நன்றி. ஜெய் ஹிந்த்.